This is an ABP Life podcast. दुनिया भर में 17 मार्च यानी आज वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जा रहा है। मार्च महीने के हर तीसरे हफ्ते में ये दिन मनाया जाता है। साल 2008 से वर्ल्ड स्लीप डे मनाने की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद खराब डेली रूटीन और लाइफस्टाइल को देखते हुए नींद के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अच्छी नींद न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है बल्कि आपको पैसे भी दिलवा देती है। कैसे? लंदन की एक मैट्रेस कंपनी जिसने साल 2021 में मैट्रेस टेस्टर्स की वैकेंसी निकाली थी। इसमें व्यक्ति को हर दिन 7 घंटे तक बिस्तर पर सोना था। सोकर उठने के बाद कंपनी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। फुल टाइम नौकरी जिसके लिए 25 लाख रुपए सैलरी ऑफर की गई थी। अब जिनको मिलनी थी ये नौकरी मिल गई, बाकी ठहरे आपके और हमारे जैसे लोग जिनके नसीब में तो ये नौकरी नहीं थी और हमें अपने डेली रूटीन के साथ, बिजी लाइफस्टाइल के साथ इस नींद से दोस्ती व्यवहार बढ़ाना है। क्यों? ये आपको आज जरूर से सुनना चाहिए अगर आप उनमें से हैं जिनके लिए नींद मतलब सिर्फ वीकेंड। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइफ पॉडकास्ट पर लेकर के FYI जो मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। आई एम डॉक्टर सजीला मैनी, सीनियर कंसल्टेंट विद सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। थैंक यू सो मच मैम एबीपी लाइफ पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। आज वर्ल्ड स्लीप डे है। जैसे ही मैंने सुबह ये देखा तो एक बार को जिससे भी अगर कहे तो हर कोई मजाक उड़ाने लगता है कि अरे पूरा दिन सो, अरे ये करो। पर अगर गहराई से सोचा जाए तो स्लीप, एक नींद कितनी बेहद जरूरी है और एक अच्छी नींद किसी को ना मिले तो ये हमारे ऊपर क्या इफेक्ट कर सकती है, इसके बारे में जरूर से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक इतना बिजी हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गया है, सब जानते हैं हमें 7-8 घंटे सोना चाहिए, स्टिल हम नहीं कर पाते। इतने बिजी लाइफस्टाइल के साथ में आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक अच्छी नींद आप किसे कहेंगे? देखिए, कुदरत ने एक नियम बनाया है 16/8 का, 2/1। ठीक है, 2/1 का मतलब है कि 16 घंटे आप जागिए और 8 घंटे आप सोइए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हमारा 4 घंटे में काम चल जाता है, कुछ कहता है 5 में चल जाता है, कुछ 8 में, कुछ 7 में। ठीक है, अगर 8 घंटे से कम आप सोएंगे, 7 से 8 घंटे से कम आप सोएंगे तो डेफिनेटली आपकी इम्पैक्ट आएगा, आपकी परफॉर्मेंस के अंदर इम्पैक्ट आता है। धीरे धीरे करके, शुरू में पता नहीं चलता, शायद कुछ टाइम नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके एक सीट डेट आ जाता है। वो डेट आपको कंफ्यूज करेगा और आपको पूरी लाइफ को ही इम्पैक्ट कर देगा वो। जी, तो कॉम्प्रोमाइज हर कोई एक्चुअली अपनी नींद से बहुत करता है। नींद हमारे कॉम्प्रोमाइज इसलिए नींद से करता है कि बाकी चीजें वेट नहीं कर सकती, बाकी चीजें, नींद तो वेट कर सकती है ना, कोई नहीं कल सो जाएंगे, परसों सो जाएंगे। ये नहीं जानते कि देखिए, ओशो ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उनसे ना 3 आवर्स बताए थे, मतलब हेल्थ के 3 आवर्स बताए थे। राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज एंड राइट स्लीप। इन तीनों में से कहते हैं कि अगर एक भी असंतुलित हो जाए, ठीक है, एक का भी बैलेंस बिगड़ जाए तो पूरा का पूरा ही हमारा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो हमें स्लीप भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम एक चीज नहीं समझ पा रहे, हमें लग रहा है 8 घंटे हम वेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे कि जो 8 घंटे आप सो रहे हैं उसी के कारण आप 16 घंटे एक्टिव रह पा रहे हैं। मतलब उल्टा सोचिए, आप समझ रहे हैं। हमें लगता है 8 घंटे व्यतीत हो गए, 8 घंटे के कारण 16 घंटे का काम आप कर पा रहे हैं। वो 8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। इस बात की इम्पोर्टेंस मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मुझसे किसी ने कहा था कि ये रात भर जगकर काम मत करो, नींद प्रॉपर लो। और तब मैं यही सोच रही थी कि नहीं, ये काम खत्म करना है, नींद तो कल सुबह भी ले ली जाएगी। नींद तो कल सुबह भी ले ली जाएगी, नींद तो अगले दिन भी ले ली जाएगी, पहले टारगेट पूरा कर दूं। हाँ। एक और चीज बहुत देखिए कि नींद की प्रॉब्लम अभी भी गाँव में नहीं है, अभी भी ऐसे जगहों में नहीं है। ये मेट्रोज में नींद की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, जहाँ पे हमारा 24/7 सोसाइटी बन गया है। ठीक है, हम देखिए हमारा वर्क शेड्यूल कैसा करते हैं हम लोग, जितने भी ये बाहर के जितने ये सेंटर्स एंड ऑल जो 24/7 चल रहे हैं, ठीक है, गुड़गांव में जो कॉर्पोरेट चल रहे हैं और जगह जगह पे चल रहे हैं, ये 24/7 के कारण आप देखिएगा पूरा लाइफस्टाइल पूरा वो 5 दिन के लिए कहते हैं रात को काम करें, शेड्यूल से काम करें। आप रात राइट का शिफ्ट है तो 2 दिन जब छुट्टी होती है तो उस दिन अपने नॉर्मल शेड्यूल से आए, तो ये बंदा पागल हो जाता है। 5 दिन एक शेड्यूल से जिए, 2 दिन दूसरे शेड्यूल से जिए, वो कंफ्यूज होकर फिर उसकी हेल्थ में इम्पैक्ट आ जाता है। बिल्कुल, इसी पे भी मैं और डिटेल में आपसे बात करना चाहूंगी। जैसे एक और भी चीज आप देखिएगा, आप किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में जाइए, मेरे को नहीं समझ आता कि मैं वहाँ पे दिन में बैठी हूँ कि मैं रात में बैठी हूँ। आप समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिन में भी उतनी ही लाइटें जल रही हैं, कोई सनलाइट का कहाँ स्कोप है। आजकल सारी की सारी बिल्डिंग जो बन रही है, ग्लास बिल्डिंग्स बन रही हैं, बन रहा है, सेंट्रलाइज एसीज हैं, सब कुछ है। तो वो आप देखिएगा, आप दिन में भी आप वैसे ही दिखता है अंदर, रात को भी वैसे
ही दिखता है। वो आप बाहर आते हैं तो पता चलता है अभी तो रात है। हाँ। ये बात भी आपने बिल्कुल सच बताई। जी। बात करेंगे उसके बारे में कि जब वीकेंड आता है और हम यही सोचते हैं कि कुछ नहीं करेंगे, बस पूरा दिन सोएंगे, और सच में लोग यही करने लगे। वीकेंड प्लान लोगों के सिर्फ सोना बन गया है। तो ये हमारी स्लीप साइकिल कैसे इफेक्ट होती है? आपका वीकेंड प्लान सोना इसलिए बन गया है क्योंकि आप स्लीप डेट में चल रहे हो। आप समझ रहे हो, अगर आपकी नींद की रिक्वायरमेंट है 8 घंटे, आप 5 घंटे सो रहे हो तो 3 घंटे का डेट ले लिया। अरे कितना उधारी लेंगे ना, एक दिन तो बॉडी कहेगा भाई अब उधारी बहुत होगी, मैं एक दिन पूरा सोऊंगा। आप एक चीज देखिएगा, जब आप पूरा सो जाते हैं सुबह रात, जो आप वीकेंड में सो जाते हैं, तो आपका स्लीप डेट पूरा हो जाता है और आप बाद में बहुत फ्रेश उठते हैं। बहुत फ्रेश उठते हैं और आपका बॉडी रिलैक्स उठता है और बहुत फ्रेश आपको महसूस होता है। पर हमने तो ये आदत बना लिया है मैम, तो ये कितना सही कितना गलत, बिकॉज हम लोग वीकेंड को सोने ही लगे। अगर आप बिल्कुल सही बात है, अगर आप क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है ना 24/7, अगर आप नियमित रूप से अपने लाइफस्टाइल को हैंडल करें, क्योंकि देखिए स्लीप एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप नियमित रूप से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें तो ही चेंज हो पाएगा, नहीं तो फिर वही होगा, जहाँ स्लीप डेट आएगा वहाँ स्लीप के लिए तो आप गिरोगे, आप सोगे, जो भी हो जाए। नहीं सोगे तो आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करेगी, आपका एफिशिएंसी इम्पैक्ट करेगी, आपकी काफी चीजें। अगर आप पूरे वीक में ही सोने में डेट ना दे, 8 घंटा सो जाए, 8 के 8.5 घंटा सो जाए, तो आप देखेंगे वीकेंड में आप सोचे मैं कहाँ जाऊँ और क्या मैं करूँ, वीकेंड में पूरा उपयोग कर लूँ, घर की पूरी सफाई कर लूँ, या मैं बाहर मॉल में चली जाऊँ, या कहीं जो भी आपके प्लान है, आपको प्लान एग्जीक्यूट करने का मन करेगा। यस, ये आपने बहुत सही बात बोली कि तब मन लिटरली करेगा वीकेंड पे कुछ और करने, तब मन करेगा। हम थक जाते हैं, अब पता किस चीज से थकते हैं? एक है नींद नहीं लेते, दूसरा सारा दिन मोबाइल पे घुसे रहते हैं। आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा जो आईज का जो कांस्टेंट उसका जो इम्पैक्ट 8-9 घंटे जो हमारा जो ये मोबाइल के ऊपर जो हम लोग यूज करते हैं, इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। हमारे आईज के ऊपर भी होता है, हमारी नींद के ऊपर भी होता है। हमारे एक्चुअली हम थक आप एक चीज देखिएगा, अगर आप 3 घंटा कुछ ना करिए, लेट के आप सिर्फ मोबाइल कीजिए, आप उठेंगी तो आप रेस्ट करके नहीं उठ रही, आप थकी उठती हैं। ओके। आप देखिए, आप थके, ये ब्रेन को एकदम एग्जॉस्ट कर देता है। तो हमारा ब्रेन एग्जॉस्टिंग में चल रहा है, लोगों का वर्कआउट नहीं है। अच्छे वर्कआउट भी अच्छी नींद का अच्छी वर्कआउट भी होना चाहिए, ताकि उसके साथ भी अच्छी नींद का लिंक है बहुत स्ट्रॉन्ग। जी। अच्छा, जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, दिन में वो सोते हैं, तो क्या ये गलत है या सही है मैम कि नाइट शिफ्ट में जगना, दिन में सोना, क्या ये भी गलत है? क्योंकि हम लोग की आदत, जैसे हम लोग यही करते हैं कि भाई रात में हमको सोना है, सुबह उठना है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब सोसाइटी ऐसी बन गई है, जॉब्स ऐसी आ रही हैं, इससे कहना भी बहुत वो है, क्योंकि जॉब्स मिल ही रही हैं। अगर इवनिंग शिफ्ट की रात के 2 बजे शिफ्ट खत्म हो रही है, या रात की पूरी 2 बजे शिफ्ट शुरू हो रही है, सुबह तक है, तो आपकी स्लीप साइकिल को अगर आपको ऐसी जॉब करनी पड़ जाए, आप समझ रहे हैं, ठीक है। और ऐसी जॉब्स आजकल मतलब थोड़ी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप देखिएगा सोसाइटी पूरी 24/7 हो गई है। पूरा हम वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमें यूएस क्लाइंट्स के कनेक्ट करना, तो उनके हिसाब से कनेक्ट करना पड़ेगा। इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारी हेल्थ पे आता है। आप कभी भी देखिएगा, अगर आप स्लीप को अगर हम इस तरीके से उल्टा पुल्टा कर दे एकदम, तो धीरे धीरे करके थोड़े टाइम के बाद, 5-7-10 साल के बाद, वो जो इंसान है, जो एम्प्लॉय है, वो कहता है यार अब मेरे को ना मॉर्निंग वाली ड्यूटी करता हूँ, मैं नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी कर लेता हूँ, अब बहुत हो गया नाइट की शिफ्ट। वो उतना टाइम तो झेल पाते हैं, 7-8-10 साल, यंग बच्चे रखते हैं ज्यादातर, उतना झेला जाता है, 20 साल झेला जाता है। उससे ज्यादा ना फिर आपकी परफॉर्मेंस से इम्पैक्ट आता ही आता है, आप माने ना माने, इम्पैक्ट आता है। और एक और चीज हो जाती है, अगर आप जैसे अपनी बॉडी के अनुकूल नहीं चलेंगे और प्रतिकूल चलेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको उस जागने के लिए कैफीन इंटेक बहुत करना पड़ता है, आपको सिगरेट ज्यादा पीनी पड़ जाती है, स्टिमुलेंट्स जितने भी हैं आपको जरूरत से ज्यादा करना है, क्योंकि काम करना है, आपको एक्टिव रहना है, ठीक है। तो मतलब अभी जैसे आप बैठी हैं, आप इंटरव्यू ले रही हैं, आप एक्टिव, आपका ब्रेन ही अगर एक्टिव ना रहेगा तो आप किस तरीके से उसको करेंगे? तो आपको एक्टिव है, आपको भले 3 कप चाय पी के बैठना पड़े, आप समझ रहे हैं। तो हमारे कैफीन बढ़ जाता है, ये बढ़ जाती है, हमारी एडिक्शन बढ़ जाती है, तो पूरा का पूरा एक साइकिल है, विशियस साइकिल के अंदर आप फंस जाते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब आपसे बात और करना इन लोगों के चाहूंगी। साथ क्या होता है, इन लोगों के साथ क्या होता है, सैटरडे को भी इनको वैसे तो सेम शेड्यूल रखना चाहिए, सैटरडे को भी रात को ही जागना चाहिए, दिन में सोना चाहिए, पर सैटरडे को फिर पेरेंट्स कहते हैं भाई तू सैटरडे के दिन अब ये काम रह गया वो रह गया, ये घर वाले कहते हैं या वाइफ कहती है अब तुम 5 दिन की ड्यूटी अब तुम ये करो, तो शेड्यूल उनका नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी को हमने देखना है, कई बार हालातों को देखना पड़ता है, सारी सिचुएशन को देखना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? जी जी। अब उन माँ के लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे जो न्यूली मदर्स हैं, स्लीप डिप्राइव्ड हैं, और क्या ये एक बहुत बड़ा कारण होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का? ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि क्या है कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, क्या है बच्चा सारी रात तंग करता है, बच्चा सारी रात, तो फादर्स तो सो जाते हैं, अगर मदर वर्किंग नहीं है तो ठीक है, जब बच्चा सोएगा उसके साथ में सो जाएगी, फिर सो जाए। अगर आप वर्किंग है, सुबह आपको काम पे जाना है और रात भर बच्चा नहीं सोने देगा, तो कहीं ना कहीं आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज होती है, तो आपको इरिटेबिलिटी आती है, एंगर आता है, एंग्जाइटी आती है, गुस्सा चढ़ता है कि ये है, डे टाइम इनअटेंटिव हो जाते हो, आपकी कई मूड स्विंग शुरू हो जाते हैं, तो मदर्स के साथ इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। पोस्टपार्टम भी इश्यूज जो मेंटल इश्यूज हैं आने शुरू हो जाते हैं काफी ज्यादा, तो उनको कैसे करके भी नियमित तरीके से अपना करना चाहिए, स्लीप को किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि न्यूली अगर जो मदर है उसको बहुत चीजें देखनी है, घर भी देखना है, चीजें भी देखनी है, तो किस तरीके से अपनी स्लीप को वो अपने हिसाब से किस तरीके से वो कोशिश करे कि वो 3-4 घंटे की नींद को, मतलब अपनी 7-8 घंटे की नींद अपनी पूरी करे। अगर मदर पूरी कर पाती है तो प्रॉब्लम्स जो है काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में करेंगे तो नींद नहीं पूरी होगी, वहां से प्रेशर भी, आजकल एक वर्ड है प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर देती है, खुद का प्रेशर होता है, तो सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तभी तो आप देखेंगे आजकल का एरा, अब ये वाली जो सेंचुरी रहेगी, ये कौन सी सेंचुरी, कोई फिजिकल इलनेसेस की कहाँ रहेगी, सारा मेंटल डिसऑर्डर्स का एरा चलने वाला है। जी जी बिल्कुल मैम। आप मदर्स की बात कर रहे हैं, आप मदर्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको यंगस्टर्स की बात करती हूँ। जितने यंगस्टर्स है, मदर्स का तो चलो ठीक है, बच्चा है, आपको उसके हिसाब से अपने स्केड्यूल को थोड़ा करना पड़ेगा आगे पीछे। यंगस्टर्स मेरे पास जितना यंग बच्चे आते हैं, 17-18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, वो रात को सोते ही नहीं है। उनका तो सुबह 4 बजे सोने का टाइम हो गया है, उनका 4 बजे सोने का टाइम हो गया है, और फिर वो आराम से उठते हैं, उसी हिसाब से 1:30-2 बजे उठते हैं, फिर शावर भी लेते हैं, शाम तक नहाते हैं, पूरा स्केड्यूल ही ऐसा चेंज हुआ पड़ा है। जी आप देखिएगा वो पूरा उनको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा। क्या सलाह देते हैं मैम? मैं उनको ये सलाह देती हूँ, रात के लिए सोने के लिए मैं कहती हूँ, देखिए थोड़ी सी चीजें हैं, यंगस्टर्स क्या करते हैं, ये मोबाइल नहीं निकलता उनका पास से, अगर वो रात को जागे हुए तो उतनी देर तक आपका मोबाइल, मतलब आपका जो फोन आपके साथ में है, ठीक है। पहले टीवी हुआ करता था, टीवी में फिर भी आप दूर से देख रहे हैं, ये मोबाइल के अंदर बहुत पास से लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है, और आपकी नींद को, जब तक आप ये फोन को एक दूरी पे ना रख दें और आपको उसको स्विच ऑफ कर दें, या एक काफी थोड़ा दूरी पे रख दें ताकि आपको इम्पैक्ट ना करे, साइलेंट मोड पे रख दें, तो आप नहीं तो देखते रहेंगे, आपको नींद आएगी नहीं उसके कारण। और इतना फास्ट है, गेम्स खेलते हैं, ये कहते हैं, उनके साथ उनका ना स्लीप इम्पैक्ट होता है। तो उनको मैं ये कहूंगी, जो स्लीप अगर किसी को अच्छे से लेनी है तो स्लीप के लिए मैं यही कहूंगी कि ये कर दीजिए। देखिए, क्योंकि अगर वो यंगस्टर्स अगर ऐसा करेंगे ना तो इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आप समझिए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में कार्डियो, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग उनकी फर्क पड़ती है, वेट गेन आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, वो भी स्लीप डेप्रिवेशन के कारण आ रहा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इम्पैक्ट आता है, यहाँ तक कि पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में इम्पैक्ट आएगा, वर्क करेंगे तो वर्क में इम्पैक्ट आएगा, पूरी जिंदगी ही अफलातूनी हो जाती है। मतलब नींद इतनी जरूरी है जिसके साथ हम इतना कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि अगर ये ठीक कर लिया तो हमारी एक्चुअली लाइफ ही ठीक हो जाए। आपकी पूरी, मैं आपको बोल रही हूँ ना, अगर आपने 8 घंटे ठीक कर लिए तो 16 घंटे ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अगर आपने इससे कॉम्प्रोमाइज किया कि भाई क्या होता है, ये कॉम्प्रोमाइज करना आसान है ना, 8 घंटे कि चल कोई बात नहीं, मैं ये काम खत्म कर लूँ, सो तो मैं कल भी जाऊंगा, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता है चीजें, है ना। आजकल आप देखिए, चल भी गया तो ज्यादा दूर नहीं चलेगा। कैसा दूर नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं देखिए आप एक चीज को नहीं ले रहे हैं, स्लीप एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उसको नहीं पूरा कर रहे हैं, शरीर को आप अच्छे तरीके से नहीं वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आएगा ना, मेंटली भी आएगा, फिजिकली भी आएगा, फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, कंफ्यूजन आ जाएगी। बिल्कुल मैम। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, और नींद आखिर कितनी जरूरी है इसके बारे में आज हमसे बात करने के लिए।
This is an ABP Life podcast.